मैं सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हूँ के अनमोल विचार रखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्मदिन दुनिया भर में कल बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं भारतवर्ष भी इसमें पीछे नहीं रहा। भारतवर्ष के हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम स्थित मारुति कुंज में भी बड़े धूमधाम से बाबा साहब का 134वां जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम सामाजिक समरसता के साथ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, क्योंकि इसका संचालन, इसका देख रेख कर रहे थे भारतीय सेना के सेवानिवृत्त कप्तान कैप्टन शीशपाल सर। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागण को बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरा, मैं आज 134वीं वर्षगांठ जो कि बाबा साहेब का जन्मोत्सव 134वां है, इसमें मैं एक समाज को यही कहना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहेब ने एक संविधान रचा देश का, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। वो कारण कि वो बहुत ही पढ़े लिखे थे। तो समाज के लिए यही मेरा एक संदेश है कि अपने बच्चों को खूब शिक्षित करें, शिक्षित बने और संगठित रहें और संघर्ष करें। ये मेरा तरफ से जो है कि समाज के लिए एक संदेश है। बाकी बाबा साहेब को पूजने की ज़रूरत नहीं है, बाबा साहेब को समझने की और पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। बाबा साहेब के विचारों को मानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को और समाज को यही बताना चाहूँगा कि बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में दुनिया की चाहे जितनी भी यातनाएं झेली हों, मगर उनके किसी भी एक शब्द से कोई कटुता नहीं झलकती है। इसीलिए आज वो महान हैं, और जो भी इंसान महान बनता है वो महानता अपने विचारों से, अपने शब्दों में ही झलकाता है, ना कि कोई इंसान ऐसे ही महान नहीं बन जाता है। जब उसके विचार महान होंगे तो इंसान महान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन सर के परिवार में शुरू से ही शिक्षा का माहौल रहा है। परिणाम ये कि आज उनकी सुपुत्री हरियाणा प्रदेश सरकार में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नियुक्त हुई हैं। कार्यक्रम में उपस्थित इस बिटिया का सम्मान अभिभावकों ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक किया। वहीं पे वहां उपस्थित हजारों स्कूली छात्र छात्राओं ने इस बच्ची से सीख ली। वहीं कार्यक्रम में मंच का संचालन कर रहे थे मारुति कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्स चेयरपर्सन, एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर रणधीर सिंह। रणधीर सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि देखो जी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और यहाँ हर एक धर्म, हर एक जात, हर एक मजहब के लोग, हर एक कौम के लोग बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं, और ये बाबा साहब का सपना था। साथ ही उन्होंने ये भी गिनाया कि 1952 में जब बाबा साहब लॉ मिनिस्टर बने तो उन्होंने औद्योगिक श्रमिकों के लिए बहुत कुछ किया, जिसमें उन्होंने गिनाया कि आपका 12 घंटे से 8 घंटे का समय होना, प्रसूति अवकाश, PF ESI जैसे संबंधी बहुत सारे उन्होंने रूल्स उस समय लेट डाउन किए थे, जो एक्ट के रूप में उस समय परिवर्तित हुए थे। उन्होंने बना था काम के घंटे 12 से 8 उन्होंने फिक्स करवाए थे। औरतों के लिए प्रसूति अवकाश उन्होंने लागू करवाया था। ट्रेड यूनियन का रिकॉग्नाइजेशन को कंपलसरी करने का कानून उन्होंने बनाया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित थे मिस्टर सूर्य ज्ञान सिंह, जो कि स्कॉलर है, शिक्षाविद हैं, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी के बजाय अपने समाज के, अपने गांव की सेवा करना चुना और ग्राम के 3 बार सरपंच रह चुके हैं। सर ने शिक्षा के ऊपर बाबा साहब के विचारों को व्यक्त करते हुए बाबा साहब की ऑटोबायोग्राफी, जो कि वेटिंग फॉर वीजा में वर्णित है, उसके उद्धरण से पूरे सभा को समझाया कि कैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 134 स्टूडेंट्स में वो टॉप रैंक में रहते थे, जो इंडिया के लिए मैटर ऑफ प्राउड था। सबसे पहले तो मैं सभी आपके दर्शकों को आज भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। बाबा साहेब एक हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, बाबा साहेब ने विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराया और अनेकों रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में दर्ज कराए। मैं जिक्र करना चाहूँगा US कोलंबिया विश्वविद्यालय की, जिसमें बाबा साहेब द्वारा वेटिंग फॉर ए वीज़ा एक पुस्तक लिखी गई,
जो कि उस विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। और उस विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2004 में दुनिया के शीर्ष 100 विद्वानों की एक सूची बनाई गई और हमें बहुत गर्व है, बाबा साहब का उस सूची में प्रथम स्थान है। तो हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की मान है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सूचना आपने दी सर, आपका स्वागत है कि इतना बढ़िया सूचना आपने दी। जी सर। तो बाबा साहब एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहब ने अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम से ऐसे अनेकों कार्य किए, अनेकों रिकॉर्ड उनके इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बाबा साहब ने संविधान रचा और बाबा साहब ही भारतवर्ष के पहले कानून मंत्री बने। हाँ जी। और बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था और बाबा साहब एक बहुत ही सादगी स्वरूप थे, सबकी सुनते थे, लेकिन कभी भी उनको दोनों गुस्सा नहीं आया। और उन्होंने हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए सर्व समाज को एक संदेश दिया, और देश में कैसे तरक्की हो, देश कैसे आगे बढ़े। इसके लिए हम उनकी आज जन्म दिवस को मनाते हैं सभी मिलकर के। इस जन्म दिवस के शुभ अवसर में मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, सादर प्रणाम। वही कैप्टन शीशपाल सर ने भी बाबा साहब से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प घटना बताया। उन्होंने जिक्र किया एक पुस्तक जिसका नाम इनसाइड एशिया, और उसके लेखक थे विदेशी राइटर जॉन गुंथुर। जॉन गुंथुर एक बार बाबा साहब के राजगृह में आए थे मिलने, और उन्होंने देखा कि लगभग 8000 किताबों का संग्रह बाबा साहब के घर में 1938 ईस्वी में था, जो बढ़ के बाबा साहब के देहावसान तक 35,000 किताबें हो गई थी। ये कैप्टन शीशपाल सर ने बताया, जो समाज के लिए, हमारे हिंदुस्तानियों के लिए एक मैसेज है। कार्यक्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी बाबा साहब के उन विचारों को बल दे रही थी जिनमें उन्होंने कहा है कि किसी भी देश, किसी भी समाज की तरक्की इस बात से तय की जाती है कि उस देश में, उस समाज में वहाँ की मातृशक्तियाँ, वहाँ की महिलाएं कितनी विकसित, कितनी सशक्त हैं। बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थी डॉक्टर संध्या वर्मा, जो कि प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापिका हैं वहाँ खेरला गुरुग्राम हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। मैडम ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने अपने विद्यालय में मॉर्निंग प्रेयर के जस्ट बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने बच्चों को रटाती हूँ, समझाती हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमन लिटिचौल। लेकिन जिस दिन से मैंने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरला में ज्वाइन किया है, उस दिन के बाद से ही हमारी ये प्रेयर में एक निरंतर जो है इस चीज़ को हमने जारी रखा है कि हम क्लास वाइज हर बच्चे की ये ड्यूटी लगाते हैं, और वो प्रस्तावना हमने बहुत उसको कंपलसरी किया हुआ है कि हर बच्चा उस प्रस्तावना को याद करे, उसका मतलब समझे, उसके अर्थ को समझे, हमारे लिए संविधान कितना महत्वपूर्ण है इस बात को समझे। तो ये इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बच्चों से बुलवाते हैं। और इसके साथ ही हमने अपने स्कूल की जो एंट्रेंस है उसके ऊपर भी हमने संविधान की प्रस्तावना को लिखवा रखा है। इस कार्यक्रम में स्थानीय स्पिरिचुअल पर्सन श्री जतनवीर राघव सर ने भी शिरकत करी। उन्होंने ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भवेत् जैसे शब्दों के साथ भाषण की शुरुआत करी, और उन्होंने कहा कि सबके हैं भीम। इस प्रोग्राम का ये होना चाहिए थीम कि सबके भीम। कार्यक्रम में पूर्व पुलिस अधिकारी इंद्रराज सर ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, मेडिसिन है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। ये थे उनके विचार। और इसी तरह ग्रेट स्कॉलर श्री वीर सिंह जी ने भी, उन्होंने अब तक क्या क्या कार्य किए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए दक्षिण हरियाणा में, उन्होंने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बहुत सारे अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने अपने विचार रखे, जिसमें टेकराम जी थे, पुलिस सब इंस्पेक्टर सर थे, श्री इंदिराज सर, बिटिया खुशबू थी, और बहुत सारे अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने अपने विचार रखे। भव्य शोभा यात्रा में भी ढेर सारे यंग यूथ, बच्चे, सब लोगों ने शिरकत करी और भव्य संपन्न हुआ ये समारोह, ये कहते हुए कि मन से मन को जोड़कर, मन से मन को जोड़कर, बूढ़े व्यसन को छोड़कर आओ बने अम्बेडकर।